हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आनंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉल्यूशन के बारे में, रेडिएशन के बारे में। आपने देखा होगा दिल्ली में रहना कितना मुश्किल हो गया, चारों तरफ शोर शराबा, तरह तरह के पॉल्यूशन। कुछ टाइम पहले तो अगर बैक में जाएं तो और प्रॉब्लम होती थी। इवन जब हम रेड लाइट पे खड़े होते थे अपने स्कूटर या बाइक पे, तो हम एक रुमाल बांध के रखते थे चेहरे पर, और जब हम घर आकर वो रुमाल खोलते थे तो ब्लैकिश सा हो जाता था। तो इतनी बुरी हालत थी। लेकिन अब क्योंकि सीएनजी वगैरह आ गई हैं, इलेक्ट्रिक चीज़ों का इस्तेमाल होने लगा, तो उससे थोड़ा पॉल्यूशन कम हुआ। लेकिन एक पॉल्यूशन जो अभी भी बहुत तंग करे हुए है, जिसे कहते हैं हिडन पॉल्यूशन, और उस पॉल्यूशन का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसका बहुत तगड़ा रोल होता जा रहा है हमारे जीवन में, और हेल्थ पे बहुत हमारे जो हार्मफुल इफ़ेक्ट डालता जा रहा है। हेल्थ चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं। आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और उन कारणों को जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हो रहा है, क्या कारण है और उसका क्या सोल्यूशन है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। अब दोस्तों, ये जैसे लिखा ही है, ए हेल्थ चैलेंज जो है, ये क्यों है हेल्थ चैलेंज, उसके बारे में बात करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो क्या क्या किस किस तरीके से आ सकता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्मॉग। और ये वाईफाई कम्युनिकेशन के जो डिवाइसेस हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस, उनसे ये बहुत आ रहा है। जैसे हम मोबाइल टावर्स की बात करेंगे, जगह जगह मोबाइल टावर चाहे किसी भी कंपनी के लगे हों, उनसे रेडिएशन तो निकलता ही निकलता है। साथ में हम मोबाइल फ़ोन जो यूज़ करते हैं, अब मोबाइल फ़ोन के बिना तो हमारा जीवन अभी संभव भी नहीं है। और आईटी इंडस्ट्री की क्या बात करूं, कंप्यूटर अब हर जगह इस्तेमाल होने लगे हैं। पहले तो ये था कि कंप्यूटर का एक अलग ऑफिस था, अब तो सारे लोग पर्सनली भी कंप्यूटर रखते रहते हैं। तो मोबाइल फ़ोन एंड कंप्यूटर का भी ये रेडिएशन निकालते ही निकालते हैं। साथ साथ में वाईफाई राउटर्स जो होते हैं, उनकी और तेज़ रेडिएशन होती है। और जो बूस्टर लगे होते हैं, और साथ में जो कॉलोनी में जो ऊपर से हाई टेंशन जो वायर लाइन्स जारी हैं, उनसे भी बहुत तगड़े रेडिएशन निकलते हैं। अब ये ऑफिस का एक इंटरनली व्यू है इलेक्ट्रो स्मॉग का, कि ऑफिस में कैसे होता है। इसमें लिखा ऑलमोस्ट 100% पीपल आर डायरेक्टली अफेक्टिव। हम ऑफिस में काम तो करते रहते हैं, लेकिन इतनी सारी डिवाइसेस होती हैं, इतने सारे सिस्टम होते हैं, इतने सारे डाटा सेंटर के इतनी सारे वायर्स का काम होता है। तो ये पूरा व्यू दिया गया है कि कैसे एक स्मोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का इफेक्ट करता है। तो जाहिर सी बात है, हम ऑफिस में काम करते हैं तो हमारी सेहत पे तो असर पड़ता ही पड़ता है। अब ये हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे इसमें लिखा हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एक्सपोजर वाईफाई डिवाइसेस से। तो इसके दो पार्ट में मैं डिवाइड करना चाहूँगा। एक तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट है और एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। शॉर्ट टर्म इफेक्ट में देखेंगे, आजकल लोगों की मेमोरी लॉस होती जा रही है। मैंने कई इवन हमारे खुद भी साथ हो जाता है कि हम चश्मा अगर स्पेक्स पहनते हैं तो सर के ऊपर लगा रखा, और हम घर में वाइफ से पूछ रहे हैं, घर वालों से पूछ रहे हैं, भाई मेरा चश्मा कहाँ गया। ये गाड़ी नीचे उतरे हम अपने फ्लैट से, गाड़ी की चाबी लेना भूल गए। तो ये कुछ मेमोरी लॉस हैं। और साथ साथ में आजकल आपने देखा होगा बहुत इरिटेशन हो रहा है लोगों के, कुछ उनसे थोड़ी सी बात करूँ तो इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये भी इन डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन्स के यूज़ करने के कारण हो रहा है। साथ साथ में हेडेक बना रहता है। आजकल आपने देखा होगा बहुत बहुत अच्छे परसेंटेज में ये लोगों के माइनर से हेडेक बना रहता है। साथ साथ में स्लीप डिसऑर्डर होते जा रहे हैं लोगों के, रात को सोते रहते, सो नहीं पाते, नींद लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आती नहीं नींद। स्ट्रेस लेवल बहुत बड़ा हुआ है, तो स्लीप डिसऑर्डर होता है और रात के 2-3 बज जाते हैं, उन्हें नींद ही नहीं आती। अगर नींद नहीं आएगी तो दोस्तों सेहत तो ख़राब होगी। ये कुछ शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स हैं। अब लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट की बात करें तो सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है वो हार्ट है। हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं, हार्ट रिस्क बढ़ता जा रहा है। उनकी जो दीवारें हो रही है वो कमज़ोर हो रही है। अगर आर्टरीज़ की बात की जाए वो कमज़ोर होती जा रही, ब्लॉकेज ज़्यादा आ रहे हैं। तो हार्ट रेडिएशन हार्ट को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। साथ साथ में बर्थ डिफेक्ट आ रहे हैं। आपने देखा होगा प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है 9 मंथ की, वैसे एक अच्छी डिलीवरी मानी जाती है, लेकिन 7 मंथ में ही डिलीवरी हो रही है, 6 मंथ में कुछ हो रहा है, बहुत ही डिफेक्ट आ रहे हैं बॉडी में। तो ये बर्थ डिफेक्ट हो रहे हैं। साथ साथ में ब्रेन ट्यूमर और कैंसर का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम मोबाइल फ़ोन 24 घंटे में से लगभग हम अगर 8 घंटे नींद के हटा दीजिए, फिर भी 16-17 घंटे तो हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, उसे एक तरफ रखते ही नहीं। तो वो हमारे कनेक्टिविटी रहती है माइंड से, और वहीं से स्टार्ट होता है ब्रेन ट्यूमर और कैंसर का रूप ले लेता है। साथ साथ में लो स्पर्म काउंट
है, जो हमारा मेंस का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें स्पर्म की जो क्वालिटी की बात करें, उसमें स्पर्म काउंट कम होते जा रहे हैं। इसीलिए आपने आजकल जगह जगह एक सेंटर खुले हुए देखे होंगे, आईवीएफ सेंटर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब वो ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हस्बैंड वाइफ मिलके मतलब एक बेबी का भी प्रोड्यूस करने में बहुत दिक्कतें आती हैं उनको, तो इसमें बहुत खर्चा होता है आईवीएफ का भी। तो ये उस पे भी, लो स्पर्म काउंट पे भी इफेक्ट डाला है। तो रेडिएशन का कितना बड़ा फ़र्क आ रहा है। अब इसमें हम ईएमआर यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करती है, हु की रिपोर्ट क्या बोलती है, ये आपके सामने है। जो तरह तरह के, इसकी रिपोर्ट में कहा गया तरह तरह के ब्रेन कैंसर इससे एसोसिएटेड हैं जो वायरलेस फ़ोन हम यूज़ करते हैं। तो ये रिसर्च दी हुई है। और इसके बाद में हम एक फ़ोटो देखते हैं बच्चे की। एक ये बहुत पुरानी फ़ोटो है, लगभग 150 साल पुरानी। इस बच्चे को जो स्मोक करते दिखाया जा रहा है सिगरेट का, ये लगभग लगभग उसी कैटेगरी में आ जाता है जैसे बच्चे आजकल मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब बच्चे ने अगर सिगरेट का इस्तेमाल किया, वो भी उसी कैटेगरी में, स्मोकिंग भी उसी कैटेगरी में है जिस कैटेगरी में ये हम मोबाइल फ़ोन बच्चों को दे देते हैं। आजकल मम्मी पापा वर्किंग है, बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, उसके बगैर वो खाना नहीं खाते, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उन्हें गेम खेलना है। तो हमने कुछ हैबिट्स ऐसे डलवा रखे हैं कि बच्चे यूज्ड टू हो गए, तो उनसे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट उनकी सेहत पे भी पड़ रहा है। तो ये जो मोबाइल फ़ोन रेडिएशन है, वो 5x मोर हार्मफुल है आपके चाइल्ड के लिए। क्योंकि अगर वो, जैसे मैंने बताया 150 साल पहले की जो स्मोकिंग टबैको की इंजूरीज टू हेल्थ लिखा फ़ोटो थी, इसी कैटेगरी में बच्चा है। तो मोबाइल फ़ोन अगर इस्तेमाल कर रहा है, तो अगर हमारा ब्रेन इफेक्टिव हो सकता है, तो बच्चा तो बहुत छोटा है, उसके नर्वस सिस्टम बहुत नाजुक होता है, उनकी स्किन बहुत नाजुक होती है, उनकी इंटरनली बॉडी बहुत नाजुक होती है। तो ये ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन कैंसर का भी रूप ले सकते हैं, बहुत हार्मफुल है। इसे बच्चों को अपनी फैमिली से में बचा कर रखना चाहिए। अब ये हर कंपनी, लगभग मोबाइल की जितनी कंपनी है, वार्निंग देती हैं। इवन एप्पल आईपैड ने भी मैनुअल में अपने वार्निंग दे रखी है कि क्या 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 मैनुअल होने चाहिए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने के। और सेल फ़ोन के जो मैनुअल हैं उसमें कहा गया है, ये पूरी रिपोर्ट है, उसमें कहा गया इवन हमें 5 से 6 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि कोई बिजनेस कॉल है या घर पे कोई रिलेटिव, इवन हमारी वाइफ अपनी मम्मी से बात कर रही है, कोई अपने पापा से बात कर रहा है दूर दराज क्षेत्रों में, तो वो कॉल इतनी लंबी हो जाती है कि हम चाह कर भी नहीं रख सकते। कब वो कॉल 15 से 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे की बन जाती, तो उतना ही हार्मफुल है ये। तो मैनुअल में उसके दिया तो गया है, लेकिन हम वो पॉसिबल नहीं हो पाता है वो चीज़ें फॉलो कर पाना। तो हम प्रिकॉशन क्या क्या ले सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो भाई एक तो ये है कि मोबाइल फ़ोन को अपने से कुछ दूर रखा जाए, शरीर से कुछ दूर रखा जाए। साथ साथ में हम हैंड फ्री का यूज़ करें जब भी हम बात कर रहे हैं, और हम बात करने से ज़्यादा टेक्स्ट का इस्तेमाल करें, मैसेजेस का इस्तेमाल करें। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, और 6 मिनट से ज़्यादा बात ना करें, तो ये संभव नहीं हो पाता। प्रिकॉशन हम जितने मर्जी ले लें, और हम क्या करते हैं कि फ़ोन हमारी हमेशा पॉकेट में पड़ा रहता है। तो मैंने जैसे ही बताया हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी हार्मफुल इफ़ेक्ट डालता है। 98% पीपल डोंट यूज़ हैंड फ्री वाइल टॉकिंग। मतलब इसमें लिखा ही है कि 98% लोग वो इस्तेमाल करते ही नहीं वो चीज़ें। और हम कोशिश ये करनी चाहिए, हमें टेक्स्ट में ज़्यादा बात करनी चाहिए। तो और इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस भी चाहिए, क्योंकि ये बिना आदतों के तो हैबिट्स के जाएगा नहीं। तो ये कितना हार्मफुल है। इंटरनेशनल प्रिकॉशन भी दे रखे हैं इसमें, जो रिपोर्ट दी हैं, ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसमें बताया गया है कि रेडिएशन से कैसे बचा जा सकता है। ये फ्रांस की रिपोर्ट है, ताइवान, इजराइल और इटली की रिपोर्ट है, इसमें भी यही चीज़ें बताई गई हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज़ द सोल्यूशन। अब सोल्यूशन इसका एक ही है, हम अपने फ़ोन पे एक एनवायरो चिप, जो फ़ोटो में भी मेंशन है, वो मोबाइल के बैक पैनल में लगाई जाए, और इस सारे रेडिएशन से बचा जा सकता है। अब दोस्तों मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे घर में आरओ लगे होते हैं, वो पानी को क्या करते हैं, जस्ट फिल्टर करते हैं। तो ये मोबाइल चिप, जो एनवायरो चिप है, ये भी लाइक दैट रेडिएशन को फ़िल्टर करती है। रेडिएशन आना बंद नहीं होगा, लेकिन जब भी आपकी बॉडी में जाएगा वो फ़िल्टर होकर जाएगा, इतना हार्मफुल नहीं रहेगा। जैसे मैंने इतने हार्मफुल इफेक्ट की बात की, वो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये पर्सनल डिवाइस के लिए बहुत अच्छा है, मोबाइल के बैक पैनल में लगता है, और पूरी लॉन्ग लाइफ के लिए होता है। ये बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है इसकी, और आपके इतने सारे जो मैंने प्रिकॉशन गिनवाए, इतने सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट, उनसे बचाकर ये रखेगा। अब दोस्तों बात करें यूएसपी की, तो
एनवायरो चिप डज नॉट इफेक्ट सिंगल स्ट्रेंथ और रिड्यूस रेडिएशन, इट प्यूरिफाइज इट। जैसे मैंने पहले बताया आरओ में जैसे प्यूरिफाई होकर आता है, वैसे ये जो वेव्स होती हैं इसकी प्यूरिफाई होकर आती हैं, जैसे कांस्टेंट वेव टू रैंडम वेव में कन्वर्ट होता है। एनवायरो चिप चेंजेस द नेचर ऑफ रेडिएशन कांस्टेंट टू रैंडम, जैसे मैंने वेव के बारे में कहा, तो ये काम करता है इफेक्टिवनेस ऑफ एनवायरो चिप एज ए लीडिंग हॉस्पिटल एंड आईटीज़ कंपनी। जितने भी हॉस्पिटल आईटीज़ कंपनी हैं उन्होंने इसको माना है। ये कुछ दे रखे हैं उसे, पिक्चर दे रखी हैं और कुछ सर्टिफिकेट हैं, जैसे मैक्स हेल्थ केयर का सर्टिफिकेट है एनवायरो चिप के बारे में, दो रिकमेंड करते हैं। साथ साथ में SGBC सर्टिफिकेट है, SGBC मतलब सिंगापुर ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट है, साथ साथ में CE सर्टिफिकेट है। तो ये कुछ सर्टिफिकेट हैं जो बताते हैं एनवायरो चिप क्या प्रिकॉशन है, उसके क्या बेनिफिट हैं, ये सारे बेनिफिट आपको बता दिए मैंने। तो ये दोस्तों आज का पूरा सेशन था एनवायरो चिप के बारे में, जो रेडिएशन के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और कुछ सोचने समझने की क्षमता आपकी गई होगी इस रेडिएशन और इस पॉल्यूशन के बारे में। तो अपने पूरे परिवार को, अपने बच्चों को इस रेडिएशन से बचाने के लिए क्यों ना हम एक ऐसी डिवाइस का प्रयोग करें जो बहुत ही सस्ती कीमत पे, क्योंकि परिवार से बढ़ के कुछ नहीं है, तो अपने अगर मोबाइल फ़ोन पे इस डिवाइस का यूज़ करेंगे तो इतने सारे रेडिएशन से बचा जा सकता है। हम अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं और अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था हेल्थ के रिगार्डिंग। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने रिलेटिव्स में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में सबको ये वीडियो ज़रूर देना, क्योंकि रेडिएशन तो ये कम नहीं होने का, हमारी जिम्मेवारी है इसे कैसे प्रिकॉशन हम कर सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो था, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, थैंक यू सो मच।